स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाध्यक्ष संदीप मलिक जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। होली के अंदर एक तरफा जीत हासिल की, उससे क्या उत्साह है कार्यकर्ताओं के अंदर। मुजफ्फरनगर के अंदर जीआईसी मैदान पर एक धरना शुरू हुआ है किसान यूनियन का, उसमें क्या भूमिका रहने वाली है लोकदल की, तमाम बातें हैं, इन्हीं से जानते हैं। दिन तो किसी के भी नहीं आए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और केंद्र के अंदर जो मोदी जी की सरकार चल रही है, उन्होंने कहा था कि किसान के अच्छे दिन आएंगे, किसान की आय दोगुनी होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसान तो और लूट गया। गन्ने का रेट अब तक उत्तर प्रदेश में डिक्लेयर नहीं कर पाए। पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी गन्ने का रेट डिक्लेयर नहीं कर पाए। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट करेंगे। पेमेंट मिल तो रहा है, पर्टिकुलर मिल कर रहा है और बाकी मिले तो रहे। जनपद की बहुत शुगर फैक्ट्री है। बजाज शुगर फैक्ट्री बुढ़ाना है, थाना भवन की शुगर फैक्ट्री है, मोरना मिल भी है, मोरना मिल है। मोरना मिल के साथ साथ श्यामली की शुगर फैक्ट्रियां हैं। ये तो हमारे दो ही जनपद हैं। पहले एक ही जनपद था, अब दो जनपद बन गए। इन देख लो इन शुगर फैक्ट्रियों के क्या हालात हैं। लोकदल तो बिल्कुल एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। किसान यूनियन आपकी लड़ाई लड़ रहा है, विपक्ष का काम तो ठीक है साफ कर रहे हैं। लोकदल कहाँ नदारद हो गया? जीतने के बाद खतौली में जीत मिली, उत्साहित नहीं है क्या? लोकदल पूरी तरह से एक्टिव है। किसान संदेश अभियान का जो कार्यक्रम पिछली 1 तारीख से शुरू हुआ, उसमें पार्टी के सभी विधायक, सभी पार्टी के पदाधिकारी और क्षेत्र के पदाधिकारी को, जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, सब हमारे लोग गांव-गांव जाकर किसान संदेश अभियान और आवारा पशुओं के मुद्दे को लेकर सरकार के मुख्यमंत्री के नाम जो पत्र है, उसको पत्र को गांव में आवारा पशु पे भी मैं आऊंगा। आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे काऊ सेंचुरी बन तो रही है, पुरकाजी को उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? काऊ सेंचुरी बन रही है, उसका हमारा कोई विरोध नहीं है। हम उसका समर्थन करते हैं काऊ सेंचुरी का। पर काऊ सेंचुरी का दूसरा मकसद है। काऊ सेंचुरी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। काऊ सेंचुरी का विरोध हम इस नाम पे कर रहे हैं कि वहां पे जो किसानों के जो पट्टे थे, जो दलित समाज के लोगों के कुछ पट्टे थे, कुछ और लोगों की जो भूमि थी, उनको उनसे वंचित किया जा रहा है। सरकार तो कह रही है अवैध कब्जा किया हुआ उन्होंने। नहीं, अवैध कोई कब्जा नहीं है। यहाँ के कुछ जनपद के जो लोग हैं वो गलत भ्रमित कर रहे हैं और गलत दिशा में उस मामले को ले जाकर। काऊ सेंचुरी का कोई विरोध नहीं है। किसान आवारा पशुओं के मुद्दे से बेहद त्रस्त है। किसान की छोटी छोटी जोत है, गेहूं के जो खेत हैं सारे आवारा पशुओं ने चुग लिए हैं, तो किसान तो बेहद त्रस्त है। आंदोलन हो रहा है आपके यहाँ पर? नहीं, आंदोलन हो रहा है। हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। और जो किसान के गन्ने की मांग है, बिजली के जो इतनी उन्होंने रेट बढ़ा दिए, जो उसकी मांग है, जो कि 13 बिजली महंगी हो गई, बिजली महंगी हो, 13 महीने लाइट नहीं आती थी, बीजेपी कह रही है 13 महीने तक जो किसानों ने वहां पे दिल्ली में जो धरना दिया और देश की सरकार को झुकाने का काम किसानों ने किया। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी पहले। जो एमएसपी पे कानून बनना था, सरकार ने वो कानून नहीं बनाया। एक छल किया है किसानों के साथ, धोखा मिला किसानों को। किसानों को ठगने का काम किया सरकार। तो कह रही है अच्छे दिन आ गए हैं, आय दुगनी कर दी, लाइट अच्छी दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही है। अभी आपने देखा होगा खतौली में चुनाव हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी खतौली में एक जनसभा को संबोधित कर, मुख्यमंत्री आए, हाँ, उनके डिप्टी सीएम भी आए और मुख्यमंत्री भी आए, और प्रदेश के जो मंत्रियों की जो फौज थी पूरी तरह चुनाव में ले, पर जनता ने उनको नकार दिया। जयंत चौधरी जी भी गली गली घूमे, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने गांव-गांव जाकर अपनी पार्टी के मुद्दों को बताया, और मुद्दों को बताकर भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को लोगों ने रिजेक्ट किया, और राष्ट्रीय लोकदल के मुद्दों को अपनाकर लोगों ने एकजुट होकर सर्व समाज ने वोट देकर मदन भैया को जिताया। क्या जयंत जी के पीछे लोग नामत हो रहे हैं? जाट वापसी कर रहा है क्या? जाटों ने जाट को नकार दिया था, जयंत चौधरी जीरो पे चले गए। जयंत चौधरी जी सर्व समाज के नेता है, वो जाटों के नेता नहीं है, सर्व समाज के नेता है। नहीं, पेड़ की जड़ होती है, वो भी अगर कमजोर हो जाए तो पेड़ गिर जाता है। पेड़ की जड़ कमजोर नहीं है, पेड़ की जड़ तो और गहरी चली गई। मजबूती का मामला चल रहा है। आपने देखा होगा खतौली में भी हमारे नेता ने एक ही बात कही है कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि गन्ने का रेट जल्द से जल्द डिक्लेयर करें। और मुख्यमंत्री जी वहां आए, खतौली में रैली को संबोधित किया। उन्होंने सिर्फ 2 ही शब्द कहे इस प्रदेश के बारे में, इस जनपद के बारे में। उन्होंने ना किसान की गन्ने के रेट की बात की, ना आवारा पशुओं के मुद्दे पे बात की, ना रोजगार के मुद्दे पे बात की। उन्होंने अगर बात की है तो दंगे पे बात की। अग्निवीर तो आई थी मुजफ्फरनगर में। नहीं, अग्निवीर तो आई है। ये अग्निवीर तो इस सरकार ने जवान और किसान को खत्म करने का बीड़ा उठाया। 4 साल की अग्निवीर की भर्ती की है।
वो तो कह रहे हैं सम्मान मिल रहा है जवानों को, किसानों को। हम तो ये कहते हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने अपने एक बेटे को अग्निवीर की भर्ती में भेजें, जब उनको पता चलेगा अग्निवीर है क्या। इस बार तो राउंड भी आ गए गठबंधन में, कितनी हाँ। ताकत बढ़ी है गठबंधन की। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के आने से इस गठबंधन को मजबूती मिली और खतौली में भी उनके आने से दलित समाज के लोगों ने गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बहन जी तो ऐलान कर चुके हैं अकेले, नहीं वो अकेला चलो की राह पे निकली हैं। हाँ, वो तो चलते रहते हैं। राहुल जी भी निकले हैं यात्रा लेके, नहीं वो राहुल मोहब्बत जी की दुकान खोलने। जी जी जी, सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने, धीरे धीरे अपने। कैसे काम चलेगा? ये अलग जा रहे हैं, आप अलग, कैसे हरा पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी को चुनौती दे पाएगा लोकदल? निश्चित चुनौती देंगे। जनपद पूरे पश्चिम में और देखना देश के अंदर क्या माहौल धीरे धीरे बन रहा है। मुजफ्फरनगर में तो ताकत है लोकदल की, एक सीट बची है सदर की, शामली में भी है, बाकी जगह पे असर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ एमएलए का, किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छल किया और किस तरह के लोगों को हराया। आपने देखा होगा बिजनौर में क्या हुआ, बागपत में क्या हुआ, परिणाम कुछ और थे, डिक्लेयर कुछ और कराया। ईवीएम पे उंगली उठा रहे हैं। हाँ नहीं, प्रशासन, ये शासन और प्रशासन का मामला है। चीटिंग हुई है, पूरी तरह चीटिंग हुई है। कैसे जवाब देंगे? मजबूती के साथ जवाब देंगे। धीरे धीरे सब लोगों को जोड़कर एक समीकरण बन रहा है, जनपद नहीं पूरे प्रदेश और देश के अंदर, और हम सब लोग इकट्ठा होकर। भाजपा कह रही है लोकदल शुरुआत करता है मुजफ्फरनगर से और बाद तक खत्म हो जाता है। नहीं, वो क्या कहेंगे? वो तो उनकी सोच है, वो तो उनकी सोच है। वो सिर्फ क्या है कि उनकी जो सोच है वो दूसरी तरह की सोच है। ना उनकी रोजगार की सोच है, ना उनकी जो बेरोजगार लोग हैं, ना जितने हमारे देश के अंदर इतने इंस्टीट्यूशन थे उनको खत्म इन्होंने कर दिया। बनाया कुछ नहीं, खत्म करने का काम, बेचने का काम एम्स खोल दिए हमने बहुत सारे। नहीं, और क्या रेल लाने डबल हो गई मुजफ्फरनगर तक, कोरोना काल, रेल आ रही देश है। के अंदर कोरोना काल आपने देखा होगा, इस उत्तर प्रदेश सरकार की और देश सरकार की कले अगर खोलने का काम अगर किसी ने किया है तो इस कोरोना काल ने किया। देश के अंदर क्या है, कितने लोगों पे एक बेड अवेलेबल था, ये सब देश और प्रदेश की सभी जनता जानती है। वो तो छाती ठोक रहे हैं अपनी, हमने कोरोना को हैंडल कर लिया, हरा दिया, वैक्सीन बना दी बीजेपी। तो नहीं, ये तो सभी कहेंगे कि मैंने क्या कर दिया, पर ये देश की जनता जवाब देगी आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में लोगों को। कौन है प्रत्याशी मुजफ्फरनगर से संभावित? ये तो प्रत्याशी तो चर्चाएं चल रही हैं, प्रत्याशी तो बहुत हैं, पर जो हरिंदर मलिक जी लाइन में है, क्या जयंत चौधरी जी की है उम्मीद लाइन में है, या चारू जी? जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, पार्टी उसको चुनाव लड़ाएगी। क्या तैयारी है लोकदल की? पूरी तरह तैयारी है, देखो भी तैयारी चल रही है। या कोई घबराहट है बीजेपी को? कोई घबराहट नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा मुजफ्फरनगर से निश्चित जीत के जाएगा। जोश बढ़ा है खतौली की जीत के बाद? पूरी तरह जीत है। भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। 22,000 वोटों से हमारा प्रत्याशी जीता है, 16,000 से पिछली बार हम हारे थे, और इस सरकार ने खतौली विधानसभा में 8 से 10,000 वोटों को प्रभावित किया। वोट नहीं डालने दिया लोगों को, वरना भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पे हर 50,000 वोट से होती है। त्यागी समाज भी नाराज लग रहा था, क्या उम्मीद लग रही है 24 में? त्यागी समाज ने हमें वोट दिया है, दिल से वोट दिया है। जितना त्यागी समाज के गांव थे, हर गांव में हमारे पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन मिला है और उन्होंने वोट दिया, चुनाव लड़ा है। 24 को लेकर 24 क्या प्लान है पार्टी का? 24 को लेकर पार्टी पूर्ण तरह से अपने काम पे है, और शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय, जो प्रत्याशी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से गठबंधन का प्रत्याशी आएगा, पार्टी उसी को चुनाव लड़ाएंगे। और निश्चित बड़ा है, और निश्चित नाते आपको जीत हासिल हुई है खतौली में। जी जी, धन्यवाद। पहला चुनाव था आपका, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। सपोर्ट कर रहे हैं हाँ, पदाधिकारी पार्टी के सब लोग पूरे दिल से लग रहे हैं। कोई मतभेद नहीं है पार्टी में। और गन्ने के ऊपर तो हमारी पार्टी के सभी लोगों ने जनपद मुजफ्फरनगर, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, आदरणीय अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी के आदेश पर हमारे जनपद के सभी लोगों ने किसान संदेश अभियान के तहत साइन करा रहे हैं पत्र, मांग पत्र, जिससे कि मुख्यमंत्री जी को ये लगे कि गन्ने की रेट की वजह से कितना किसान त्रस्त है। हमारा आंदोलन में भी आने वाले हैं क्या जैन जी? कौन सा आंदोलन? किसान यूनियन नहीं, अभी तो शुरुआत है, पार्टी को समर्थन करते हैं। ये थे जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, उन्होंने हमसे बात की। आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। देखते रहिए केकेबी न्यूज़। नमस्कार।